हम सब जानते हैं, बचपन से हम सभी ने एक कविता सुमित्रा चौहान जी की जरूर सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। जहां मेरी झांसी नहीं दूंगी, ये एल्गार के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध सीना तान कर खड़ी रहने वाली, पीठ पर छोटे बच्चों को लेकर घोड़े पर चढ़ने वाली, ये कहानी जब सुनते हैं, बोलते देखिए, बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। जीवन में जब भी इसको सुना या जब भी बोला तो मन में एक उत्साह, एक प्रेम और एक देशभक्ति की भावना जागृत हुई। लेकिन आपके और मेरे मन में तो जागृत हो रही है, लेकिन कुछ लोगों को रानी झांसी के, लक्ष्मीबाई के मूर्ति का विरोध किया जा रहा है। दिल्ली में कट्टरपंथी अब ये मैदान मुसलमानों का है कहकर यहां पर उसको लगाने नहीं दिए जा रहे, जबकि न्यायालय ने इसका निर्णय दिया है और न्यायालय के निर्णय के बाद भी ये नहीं हो रहा है। ये अलग अलग वीडियो जरा जल्दी जल्दी दिखाते हैं। पुलिस प्रशासन ने झुंड के डर से इसको रोक दिया है क्या? ये कुछ प्रतिक्रिया भी यहाँ पर लोगों की हम दिखाएंगे, क्या क्या लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो भी बताएंगे। लेकिन ये जरा देखिए आपके सामने ये विरोध का प्रदर्शन। मैं तब तक जरा हमारे पैनल की जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया लूंगा। महंत राजू दास जी क्या कहेंगे? दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी में मेरी झांसी नहीं दूंगी कहने वाली झांसी की रानी, हम छोटी छोटी बच्चों को कहते हैं कि झांसी की रानी है, अगर कोई अच्छी लड़ती है, आज उस झांसी का रानी का पुतला मूर्ति दिल्ली में नहीं लगने दी जा रही है। 2024 का यह हाल है, तो आने वाले वर्षों में क्या होगा महन जी? यही हम लोग हिंदू जनमानस से अपील करते हैं अशोक जी, जिस प्रकार से आप निर्दयता पूर्वक अपनी बात को रखते हैं और फैक्ट बात रखते हैं। आप देखिए जिस प्रकार से खूब लड़ी वो मर्दानी झांसी वाली रानी, उसकी इतिहासों में वर्णन बच्चों को कहानी पढ़ाई जाती है। हमारी जो आजादी के उस महान क्रांतिकारी लड़ाई की भूमिका में झांसी की रानी रही है। आज झांसी की रानी की मूर्ति नहीं लग सकता है, वो भी दिल्ली राजधानी में, भारत की, हिंदुस्तान की उस धरती पर है जहां पर महारानी झांसी की रानी की मूर्ति न लगे। ये तो दुर्भाग्य की बात है और कष्टकारी भी है। अभी भी वक्त है अशोक जी हिंदुओं को सचेत होने की। जहां इनकी संख्या थोड़ी होती है वहां काका ताऊ भैया काका बनाकर रहते हैं। जहां इनकी संख्या बढ़ती है ये सुअर के बच्चों को बस तुरंत गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं। इसके नाते हिंदू भाइयों को चेतने की जरूरत है। तो आचार्य शैलेश जी क्या कहेंगे? आप तो दिल्ली में ही रहते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, झांसी की रानी हमारे देश की ऐसी वीरांगना जिसके नाम से थर थर अंग्रेज आज भी कांपते हैं। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के एक तरह से कह सकते हैं कि आज बच्चियां जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनना चाहती हैं। एक आदर्श नारी, एक आदर्श वीरांगना जो हमारी भारत भूमि की धरोहर है, और उनकी मूर्ति अगर दिल्ली के झंडे वालान या कहीं भी नहीं लगाया जा रहा है और लगाने में कोई दिक्कत दे रहे हैं तो यह दुख की बात है। और आज हिंदू समाज को संगठित होने की जरूरत है। संगठन में बल है, अगर संगठित नहीं हुए तो टूटकर बिखर जाएंगे मालाओं की तरह। आज जरूरत है संगठित होकर के अपने जो धरोहर हैं, चाहे वह मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, जरा ये देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं कि यहाँ बनने नहीं देंगे, लगने नहीं देंगे। लिए खड़े में कि गाँव की जो जमीन है वो चली गई। यहाँ हमारा बचपन गुजरा, छोटे से बड़े खेलते हुए इसी में हम बड़े हो गए। हमारे बड़ों का ही बचपन इसी में गुजरा। अब अचानक ये जगह जा रही है ना हाथ से, और जगह हमारे से छीनी जा रही है, तो इस पे हमें ही नहीं जितने भी लोग खड़े हुए सबको दुख हो रही है, सबकी आंखें नम है, इसीलिए खड़े हुए। गिरिराज सिंह जी ने इस विषय पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा गिरिराज सिंह, भारत सरकार के मंत्री, सुनिए। जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर विरोध हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? भाई ये गलत है। जब 47 में जिनको जाना था चले गए,
अब कहां से जमीन उनकी आ गई? वक्फ बोर्ड। ये वक्फ बोर्ड जो दावा ठोक रही है, तो लक्ष्मीबाई रानी, झांसी की रानी की वहां नहीं लगे मूर्ति, तो क्या औरंगजेब का मकबरा बनेगा? बहुत हो गया। 47 में नेहरू ने जो भूल की, नेहरू जी ने, उसी समय इस सबको खत्म कर देना चाहिए। और कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को इतनी, एक मैं कभी कभी कहता हूं नाजायज औलाद, इन्होंने ताकत दे दी। लगा कि वक्फ बोर्ड को एनार्किज्म फैलाने के लिए, जमीन हड़पों के लिए कांग्रेस ने उसे ताकत दे दी। और अब फिर से कांग्रेस, राहुल गांधी वक्फ बोर्ड को लेकर के देश में गृह युद्ध फैलाना चाहते हैं।